सोनपुर विधानसभा की सीट। बिहार की राजधानी पटना के उत्तर सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 6 विधानसभाओं में एक विधानसभा है सोनपुर। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था और फिलहाल यहां पर राजद के रामानुज प्रसाद राय विधायक है और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी यहां से सांसद हैं। तो किस तरह अब इस सीट में समीकरण काम करते हैं, जहां जिस लोकसभा के अंदर ये विधानसभा आती है वहां से बीजेपी के सांसद है और वहीं उसके एक विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के विधायक है। तो सीट का मिजाज कैसा रहा है और यहाँ की जनता क्यों और किसे चुनती रही है? चलेंगे रंजन जी के पास। रंजन जी, अब अगर सोनपुर को स्कैन करें, बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि अगर उस लोकसभा को देखें जिसके अंदर ये सोनपुर विधानसभा सीट आती है तो बीजेपी को वहां से जनता जिताती है, लेकिन उसी के एक विधानसभा सोनपुर में आरजेडी के विधायक है। क्या यहाँ पर फैक्टर काम करते हैं? क्या मिजाज इस सीट का है? देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है वो इसी सोनपुर में लगता है और ये विख्यात रहा है। बहुत पहले से कहते हैं कि यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य भी हाथे घोड़े इस पशु मेला से खरीदते थे। लेकिन उससे इतर अगर आप कहें तो यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है वो भी जो है कुछ जातियों के बीच जो है वो हमें देखने को मिलती है। खास करके अगर आप देखें तो राजपूत वोटर्स और यादव वोटर्स के बीच जो है एक प्रतिद्वंद्विता सोनपुर क्षेत्र में जो है चुनाव के दौरान हमें देखने को मिलती रही है। अब जैसा आपने कहा कि यहाँ से राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो सांसद हैं सारण लोकसभा से, लेकिन दिलचस्प ये है कि जब सारण लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जब सोनपुर विधानसभा में चुनाव हुआ तो यहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो हैं लगभग 4000 वोटों से लीड करने में कामयाब रही थी। और सोनपुर से देखिए लालू परिवार का एक इमोशनल कांटेक्ट भी है, वो संपर्क है। चूंकि आपको बताऊं कि 1980 और 1985 में जो है इस विधानसभा से मतलब सोनपुर विधानसभा से खुद लालू प्रसाद यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। और इसके बाद हालांकि राबड़ी देवी को यह विधानसभा बहुत रास नहीं आया, 2010 के चुनाव में वो उतरी थी यहां से, लेकिन यहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जो चर्चा है इन दिनों जो सबसे ज्यादा कि चूंकि इस लोकसभा के सारण लोकसभा के सोनपुर विधानसभा में रोहिणी आचार्य को बढ़त मिली थी तो ये चर्चा आम है कि क्या रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव सोनपुर से लड़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि यहां से जो आरजेडी के विधायक हैं डॉक्टर रामानुज प्रसाद सिंह वो लगातार यहां से कई चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि अब तक देखें आप तो 4 बार जो है वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। और जिस एक बार उनका टिकट कटा था 2010 में और राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी तो उस बार जो है राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा था। तो यहां पर ये एक दिलचस्पी लोगों के अंदर है कि क्या रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव लड़ती है। वैसे रोहिणी आचार्य के कुछ और विधानसभा से भी चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, जिसमें परसा है, उबरा है, ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से उनके लड़ने की बातें चल रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। अगर लड़ती हैं और अगर वो सोनपुर से प्रत्याशी बनाई जाती हैं तो जो वहां के फैक्टर हैं, बिहार में देखिए कास्ट फैक्टर ही जिताने और हराने का काम करता है, तो क्या वो फैक्टर रोहिणी आचार्य का फेवर करता हुआ नजर आता है? कौन से समीकरण काम करेंगे यहाँ? अगर हम सच कहें तो बिहार के बारे में हम कह लेते हैं, लेकिन अगर आप पूरे भारत की बात कर लीजिए तो कास्ट फैक्टर से आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो भारत की राजनीति जाति आधारित ही रही है और वोटर्स उसी तरह से गोलबंद होते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो सोनपुर विधानसभा है ये यादव बाहुल्य है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं वो यादव जाति से ही हैं। इनफैक्ट 20% से ज्यादा और वो लगभग 22 से 24% के बीच आप
कह लीजिए तो इतने यादव वोटर्स हैं। लेकिन यादव वोटर्स के बाद जो दूसरे नंबर पर जाति आती है वो राजपूत जाति आती है। तो जो यहां पर, जब मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि यहां यादव वर्सेस राजपूत जो है वो एक फाइट देखने को मिलती रही है। और अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर रामानुज प्रसाद यादव हैं वो यादव जाति से हैं, और जो बीजेपी से कैंडिडेट यहां पर रहते हैं विनय कुमार सिंह, इन दोनों के बीच एक राइवलरी पिछले काफी समय से चल रही है। इनफैक्ट 1995 से आप कह लीजिए, हालांकि 1995 में विनय कुमार सिंह तीसरी पोजीशन पर थे, लेकिन फिर 2000 में वो चुनाव जीतते हैं और फिर ये एक राइवलरी चल रही है और इन दोनों के बीच में। तो यहां यादव वर्सेस राजपूत की लड़ाई दिखती है। तो ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य इस सीट का चयन करती हैं चुनाव लड़ने के लिए तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देखिएगा कि आरजेडी यहां से 4 बार चुनाव जीत चुकी है। सोनपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, इनफैक्ट अगर आप इसे पूरी तरह से देखें, जैसा आपने कहा कि 51-52 में इसकी शुरुआत होती है। जो पहले जो यहां से विधायक बने थे जगदीश शर्मा, वो कांग्रेस से थे और कांग्रेस ने शुरुआत में बेहतर किया था और 4 बार जीतने में कांग्रेस जो है वो सफल रही थी। लेकिन फिर एक बार जो जेपी की संपूर्ण क्रांति शुरू हुई, तब फिर जाकर जो है कांग्रेस जीत नहीं सकी। आखिरी बार 1972 में कांग्रेस इस सीट को जीती थी। हालांकि मुख्य मुकाबले में वो रही है, लगभग 1995 तक रही है, लेकिन जीत नहीं सकी। तो अब उसके बाद से जो है एक राइवलरी बीजेपी वर्सेस आरजेडी का यहां पर देखने को मिलता है और वही राइवलरी इस बार भी उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी। अब किसे टिकट मिलता है, चूंकि इस बार टिकट को लेकर बहुत वहापो की स्थिति है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1995 से जो डॉक्टर रामानुज प्रसाद राय यादव जो हैं वो और विनय कुमार सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं और उस समय से ये लड़ाई 2010 को छोड़ दें तो ये चलती रही है। तो इस बार बहुत चर्चा है कि हो सकता है कि दोनों तरफ से प्रत्याशी बदल दिए जाए। अब अगर रोहिणी आचार्य लड़ने के लिए चाहती हैं इस सीट से, चूंकि यहां लोकसभा के चुनाव में उन्हें लगभग 4000 वोटों की लीड मिली है, तब तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर वो नहीं भी लड़ती हैं तो कई अन्य दावेदार राजद की तरफ से हैं यहां पर, जिसमें कि एक आपको खुद डॉक्टर रामानुज प्रसाद तो हैं ही, इसके अलावा राजन कुमार राय, इनके पिता भी यहां से 2 बार जो है विधायक रहे हैं। सिपाही राय इनके पिता थे, 2 बार यहां से विधायक रहे 1990 और 95 में। तो वो भी जो हैं राजन कुमार राय वो एक दावेदार के तौर पर यहां दिख रहे हैं। इसके अलावा रमेश यादव हैं, सुमन यादव हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं संभावित। और इसी तरह से बीजेपी की तरफ भी आप जाएं तो विनय कुमार सिंह के अलावा भी डॉक्टर पंकज सिंह, विनोद सम्राट, इसके अलावा बच्चा राय। अब यह तय करना है कि क्या ये यादव वर्सेस राजपूत ही रखना है या बीजेपी इस बार स्ट्रैटेजी चेंज करती है और किसी यादव जाति के उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाती है, यह देखना जरूरी होगा। इसके अलावा जब आप इस क्षेत्र की बात करते हैं तो आप प्रभुनाथ सिंह का भी एक अपना यहां पर प्रभाव रहा था, और चूंकि प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के साथ थे तो वो जीत मिलते रही थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है, वो एनडीए फोल्डर में है। तो उनके परिवार की क्या भूमिका होती है, और ऐसे में जो है राजपूत वोटर्स जो है और कंसोलिडेट होते हैं बीजेपी के पीछे, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो सोनपुर का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 22-24% यादव हैं। इसके अलावा अगर आप राजपूत वोटर्स की बात करें तो 17-18% जो है वो राजपूत दिखेंगे, और साथ ही कोयरी कुर्मी भी 10-12% के आसपास हैं। तो नीतीश कुमार के आ जाने से एनडीए में जो है वो वोट एनडीए फोल्डर को जा सकता है, क्योंकि जब आप ऐसे देखें कि जो आरजेडी और बीजेपी के बीच यहां पर मुकाबला होता रहा है तो 2015 में बीजेपी को यहां सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा था 36,396 वोटों का, और वो इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उस समय आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस
कांग्रेस का गठबंधन था, तो जो जेडीयू के वोट थे वो भी आरजेडी को चले गए थे। और वही 2020 में जब जेडीयू अलग होता है तो जो हार जीत का मार्जिन है भले ही आरजेडी के पक्ष में है, लेकिन वो 6,686 वोटों का आ जाता है। तो कहां 36,000 और कहां 6,500। तो ये जो 30,000 वोट कम हुए, ये बताते हैं कि ये जेडीयू कोटे के वोट थे। और इसके अलावा 2020 में जेडीयू के बागी के तौर पर चंदनलाल मेहता भी चुनाव लड़ गए थे और वो भी 8,667 वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो इन सब वजहों से जो है पिछली बार का परिणाम जो है वो बदला था, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा। और जो आप कास्ट फैक्टर देखते हैं, यहां पर वैश्य वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, 10-11% के आसपास। मुस्लिम वोटर 5.3%, 5.3% हैं। और ब्राह्मण भूमिहार वोटर भी जो है वो 7 से 9% के बीच आप मानकर चलिए। तो ये है जातीय कॉम्बिनेशन आपको सोनपुर का। तो एक आप कहते हैं कि देखिए, अगर आप कास्ट वाइज देखिए तो एनडीए का पलड़ा आपको थोड़ा भारी दिखेगा, क्योंकि एक तरफ तो यादव हैं लेकिन मुस्लिम वोटर्स जो है उतने ज्यादा नहीं हैं। ये 30% का चंक एक तरफ बनता हुआ दिखता है और बाकी चंक दूसरी तरफ दिखता है, क्योंकि वहां पर जब आप सामान्य जाति के वोटर्स की बात कर लीजिए तो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण वोटर्स तो है ही। इसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियां हैं और कोयरी कुर्मी हैं वो एनडीए के फोल्डर में दिखता है। लेकिन यहां पर जब आप परिणाम देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो आप 2000 से आइए तब बीजेपी जीते थी। अक्टूबर और फरवरी में जब 2005 में चुनाव हुआ तो आरजेडी, और इसके बाद फिर 2015 और 2020 में भी आरजेडी। तो अगर आप पिछले 6 चुनाव की बात कीजिए तो 4 बार आरजेडी इस सीट को जीतने में सफल रहा है, तो बीजेपी को सिर्फ 2 बार सफलता मिली है। तो इसका मतलब यह है कि यहां जातीय कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और भी काम करता है। अब वो क्या है? क्या वो लालू फैक्टर है? क्या लालू प्रसाद यादव का जो एक इमोशनल कनेक्ट रहा है इस क्षेत्र से वो परिणाम पर असर डालता है? इस बार के का जो चुनाव होगा उसमें हमें ये चीजें और भी स्पष्ट रूप से दिखेंगी। बिल्कुल। और अगर रोहिणी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो और भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।